परेशानी एक विद्यार्थी के सामने कहाँ आने वाली है, इतना कम टाइम दिया है और एग्जाम का जो डेट है भाई वो इन्होंने बताया है कि नवंबर दिसंबर के अंदर हम एग्जाम कराने। अब जो बदलाव है, वेंडर तो चेंज हुआ ही, साथ में एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया। 50-50 क्वेश्चनों के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता था, अब उसको 30-30 मिनट के स्लॉट में बांट दिया गया है। मैथ्स में और रीजनिंग में कैसे करना होगा आप लोगों को मैं बताऊंगा। अभी जीत आपकी होगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, एसएससी सीपीओ 2025 इस वैकेंसी के बारे में कई विद्यार्थियों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इतना कम टाइम दिया गया है हमें, तो इतने कम टाइम के अंदर एक बच्चा अपनी तैयारी को कैसे मैनेज करे कि वो जो एसएससी सीपीओ हमारी जो वैकेंसी है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीएसएफ और एसएसबी में अपना सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो सपना है वो साकार कर सके। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के साथ साथ दिल्ली पुलिस में एसआई की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन ये जो है सीपीओ के माध्यम से जारी हुआ है। लेकिन विद्यार्थियों के सामने जो समस्या है वो ये है कि फॉर्म तो 26 सितंबर से इन्होंने शुरू करवा दिए और 16 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन आप लोग देखिए कि इतना कम टाइम दिया है और एग्ज़ाम का जो डेट है भाई वो इन्होंने बताया है कि नवंबर दिसंबर के अंदर हम एग्ज़ाम करा देंगे। हर बार एसएससी टाइम पे एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन इस बार शायद विद्यार्थियों के खिलाफ इन्होंने कार्य किया है, ठीक है। बट प्यारे बच्चों, जो लगातार पहले से तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को इतने कम समय में क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है कि इतने कम टाइम में हम कैसे करें। बहुत सारे विद्यार्थी सवाल करते हैं कि सर इतने कम टाइम में आप हमें बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए जो नया बदलाव है ना, वो एसएससी ने क्या कर दिया, हूबहू जो बैंकिंग का जो पैटर्न रहता है कि भी जो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग सेक्शनल टाइम इस बार इन्होंने उसको बांट दिया है अलग अलग टाइमिंग में। तो जहां आप लोगों को चारों सेगमेंट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके के लिए 50-50 क्वेश्चनों के लिए 2 घंटे का टाइम मिलता था, अब उसको 30-30 मिनट के स्लॉट में बांट दिया गया है। अब विद्यार्थी के समक्ष ये समस्या है कि भाई 30 मिनट के अंदर चलो जीके तो बच्चा 10 से 15 मिनट में कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो रीजनिंग और मैथ्स है उसमें क्या करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि भी जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने सबसे बड़ी चीज़ तो ये लिख दी भी, नया जो बदलाव वो ये है कि 2 घंटे का जो टाइम जो विद्यार्थियों को पहले मिलता था वो ओवरऑल मिलता था कि एक बच्चा आसानी से 15-20 मिनट के अंदर पूरी इंग्लिश कर रहा है, 10-12 मिनट में जीके कर रहा है, ठीक है। बट और जो बाकी जो टाइम था वो आराम से रीजनिंग और मैथ्स पे दे पा रहा था। लेकिन अब जो बदलाव है, वेंडर तो चेंज हुआ ही, साथ में एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया। तो विद्यार्थियों के सामने जो आने वाली जो चुनौतियां हैं वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये तो पता लग गया होगा भी इस बार जो तैयारी है उसको एक अलग तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो सेक्शनल जो टाइमर है इस बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, वहाँ पे 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। भाई आपकी रीजनिंग, आपका जीके और आपकी जो मैथमेटिक्स है और इंग्लिश है, इन चारों के लिए जो आप लोगों को जो 30-30 मिनट का हर एक पार्ट के लिए समय दिया जाएगा। और जो सेकंड पेपर रहेगा इंग्लिश का वाला, उसको भी भाई इन्होंने 2 घंटे में 30-30 मिनट का जो है, जैसा कि इन्होंने बताया है कि रेफर कीजिए पैरा संख्या 12.8.2, ठीक है। अब ये जो सेक्शन है आप लोगों का, ठीक है, ये क्या कहता है, जो सेक्शन आप लोगों का पैरा 12.8.21, इसमें ये बोला गया कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड जो कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है, इसमें साफ साफ पहली लाइन इन्होंने लिखा है, द पेपर विल बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड देयर विल बी ए सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। वोकैब, ग्रामर एंड कॉम्प्रीहेंशन, और जो आपका जो सिलेबस है अलग अलग टॉपिक वाइज वो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, इन्होंने पूरा बता रखा है कि भाई। लेकिन कंप्लीट जो है इन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग कि जो वोकैब है उसके लिए टाइमर आएगा, तो आप लोगों को पहले से ही अपने आप को तैयार रखना है। जबकि इन्होंने तो बस सीधा सीधा बोल दिया कि क्वेश्चंस इन दीज कंपोनेंट्स विल बी डिजाइन टू द टेस्ट ऑफ कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विल बी बेस्ड ऑन एरर रिकॉग्निशन एंड फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वर्ब्स, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स एंड उसके अलावा प्यारे बच्चों वोकैब, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इन सब के लिए इन्होंने इस बार
टाइमिंग जो है टाइमर का जो है प्रावधान किया है, ठीक है। और बाकी प्यारे बच्चों अगर हम बात करें, हूबहू इन्होंने क्या किया है, बैंकिंग में जो अलग अलग जो रहता है टाइमर, हूबहू वैसा ही किया है। अब एक बच्चा 50 क्वेश्चन जीके के 30 मिनट्स में, भाई जीके के 50 क्वेश्चन एक बच्चा क्या करेगा कि अगर उसको आ रहा है तो ठीक है, नेगेटिव तो आप लोगों को अवॉइड करना ही करना है, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। 0.25 आप लोग जानते हो नेगेटिव मार्किंग है। तो प्यारे बच्चों ऐसे समय में जीके के लिए तो सफिशिएंट टाइम है, प्रॉपर टाइम दिया है, और इंग्लिश के लिए भी प्रॉपर टाइम है। बट दिक्कत आएगी रीजनिंग और मैथ्स की। मैथ्स में और रीजनिंग में कैसे करना होगा आप लोगों को मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो इन्होंने हूबहू क्या किया, एग्जाम पैटर्न बैंकिंग वाला जो प्रोसेस है उसको कॉपी किया है, ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है, हम होंगे कामयाब, हम में है विश्वास, पूरा है विश्वास, जीत आपकी होगी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो प्यारे बच्चों समस्या परेशानी एक विद्यार्थी के सामने कहां आने वाली है, परेशानी यहां है कि भाई सर रीजनिंग जो है 50 क्वेश्चन टाइम दिया है 30 मिनट्स, तो इसमें कैसे करेंगे। भाई प्यारे बच्चों इसमें आप लोगों को नई रणनीति क्या करनी पड़ेगी, जहां आप लोगों को पहले ओपन टाइम मिलता था, अब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को स्किप करना सीखना पड़ेगा। क्वेश्चन को स्किप करना भी अपने आप में एक आर्ट है, कला है। जो विद्यार्थी इस कला को नहीं जानता वो सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। वो दिल्ली पुलिस में एसआई, एएसआई, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में एसआई का सपना उसका अधूरा रह जाएगा अगर उसने इस बार ये गलती कर दी तो। मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना है कि जो इस बार आप लोग इससे पहले जो गलती कर रहे हो, बहुत सारे बच्चे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं जिनका सपना है दिल्ली पुलिस एसआई का, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को ये करना पड़ेगा, क्वेश्चन छोड़ना आना पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इस पर टाइम लग रहा है तो उसको स्किप करो, अगले पे जाओ। अगला भी नहीं आ रहा तो भी स्किप करो, कोई दिक्कत नहीं है। जब लास्ट तक आप लोग चले जाओगे 50 क्वेश्चन तक, तो वापिस उस क्वेश्चन पे आओ जिसको आप लोगों ने स्किप कर दिया था। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि सर मेरी रीजनिंग तो बहुत अच्छी है, मैं तो 50 में से 48 लेके आ सकता हूँ, 46 लेके आ सकता हूँ, फुल में से फुल मार्क्स लाने की मेरी क्षमता है। तो भाई इस बार अगर आपके 41 नंबर तक भी आएंगे तो आप लोगों की जीत मानी जाएगी वो। तो प्यारे बच्चों जहां आप लोग दूसरे जो पैटर्न रहता है हमारा उसमें भी तो आप लोग करते हो ना, इस बार बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस अच्छी हुई तो आप लोग कर लोगे, और जहां क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन को लेकर के नहीं बैठना है उस पे आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, स्किप करना सीखना पड़ेगा। और हूबहू आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर भी ऐसा करना पड़ेगा। मैथ्स में जो जिस चीज़ पे आपकी पकड़ ज़्यादा है उस क्वेश्चन को तुरंत प्रभाव से करें, फिर आगे चलें, फिर से तुरंत प्रभाव से करें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन पे टाइम नहीं देना है। अगर आप लोग 30 से 35 क्वेश्चन भी कर लोगे तो एक प्रकार से आप लोगों की जीत मानी जाएगी। इस नए वेंडर के द्वारा ये जो पैटर्न चेंज किया गया है इस पे आप लोग अपना है जो है आप जीत जाओगे, इससे इस वेंडर से आप जीत जाओगे, ठीक है। तो ये जरूर आप लोगों को याद रखना है। भी स्किप करना है ना, भी स्किप करना आना चाहिए भी, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब बात करें भी स्किप नहीं करेंगे तो प्यारे बच्चों हम लोग हार जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। गलती नहीं करनी है। अब वेंडर चेंज हुआ तो आगे की जो कट ऑफ है हम उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे। यहां आप लोग देख पा रहे हो कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अगर हम 2023 वाली एसएससी सीपीओ की फाइनल जो कट ऑफ है और 2024 वाले पेपर की कट ऑफ की बात करें तो यहां आप देख सकते हो और मेल फीमेल दोनों की आप लोगों के सामने। तो इस बार क्या रहने वाला है भाई, इस बार इतना नहीं रहने वाला। हम लोग अनुमान लगा के चलें भी, थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, बच्चों को टाइमर लगा के दिया है, तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि भाई जो है मॉडरेट रहने वाला है पेपर का लेवल, और उसके बाद जो होगा वो आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाएगी। तो आप लोग ये मत सोचना कि पिछली कट ऑफ इतनी थी और इस बार वाली जो कट ऑफ है वो कितनी रहने वाली। तो वेंडर चेंज हुआ है तो प्यारे बच्चों, और ये डिपेंड करेगा कि भाई जो आप लोगों को जो कट ऑफ है, भाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ आप लोगों को कि कट ऑफ वगैरह पे जो है ठीक है, अभी अलग अलग जो ऑनलाइन माध्यम से आप लोगों को अलग अलग टीचर्स बताते हैं कि पिछली कट ऑफ कितनी थी। बच्चों को कट ऑफ से एक हौसला मिलता है भी पिछली कितनी थी, और कट ऑफ एक जरिया बन जाता है कि मेरे को किस लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोग कट ऑफ पे ध्यान मत दो भाई, आप तो रैंकर के हिसाब से पढ़ो कि मैं तो रैंक लेके आऊंगा। अगर आप उस हिसाब से तैयारी करोगे ना तो हो जाएगा भाई। कट ऑफ पे मैं आप बच्चों को बहुत बार बोलता हूं, बच्चे बोलते हैं सर कट ऑफ कितनी रहेगी, तो मैं एक बच्चे को कभी डिमोरलाइज करने का प्रयास नहीं करता। बस ठीक है कि प्रीवियस कट ऑफ आपको पता है, उसको मन में रखो, उसके द्वारा अपनी तैयारी को अंजाम दो, बट हमेशा रैंक लाने के हिसाब से पढ़ो। आपको एक सीट चाहिए, आपको पूरी 3073 जो सीटें हैं वो नहीं चाहिए, आपको एक ही सीट चाहिए भाई। इतना ज़्यादा कंपटीशन है, ठीक है। अभी जब फॉर्म
भरने की जब दिनांक समाप्त हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा भाई इतने आवेदन किए गए हैं और इतने पद हैं, और हमें ये पता लग जाएगा भाई एक सीट पे कितना कंपटीशन है। ऊपर से वैकेंसी इस बार क्या है कि लेट निकाल दी गई, तो एक बच्चे को लगा भाई इस बार एसएससी सीपीओ आएगा ही नहीं। ठीक है, पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, भांग खा रखी है इन्होंने मुझे लगता है। ठीक है, तो भाई बात ये है कि इसके बाद अगर हम बात करें कि सर इस बार जो कट ऑफ रहेगी इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या इफेक्ट रहने वाला है, इफेक्ट ऑन कट ऑफ क्या रहेगा प्रभाव। तो प्यारे बच्चों इफेक्ट के जो कुछ पॉइंट्स है मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। एक तो भाई टीसीएस पेपर नहीं कर रहा, एजुकेटी करवा रही है, तो कट ऑफ प्रभावित होगी, मान के चलो 100%। दूसरा जो टाइमर लगाया है 30 मिनट्स वाला, ये भी इसमें अपना रोल जो है जरूर निभाएगा। ठीक है, पेपर का लेवल जो है कट ऑफ डिसाइड करेगा, ये तो सभी जानते हैं। और आवेदन की जो संख्या है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितने आए हैं इस एग्जाम के लिए, तो बच्चों उस पर डिपेंड करेगा। ये 4 बड़े फैक्टर है भी, पेपर का लेवल डिसाइड करेगा कट ऑफ, आगामी जो कट ऑफ है हमारी 2025 सीपीओ सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जाम की। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, 3000 की जो हमारी वैकेंसी है उस चीज पे। ठीक है, अब बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नई रणनीति में क्या करेंगे। भाई नई रणनीति में प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को एक तो ज्यादा से ज्यादा जो है, एक तो स्किप जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्किप करने का जो कंसेप्ट है इसको फॉलो करना पड़ेगा। कई बच्चों को आदत होती है कि भाई मैं तो पूरे करके आऊंगा, जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, और कई खुद ही मन में ये धार लेते हैं कि भाई वैकेंसी कम है, कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी, तो मैं तो भाई रहूँगा नहीं, पूरे करूँगा। तो भाई नेगेटिव मार्किंग से बचना है आप लोगों को, क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। आप लोगों को जीके के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, आप लोगों को इंग्लिश के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ होगी, एक तो टाइम कम दे दिया। अब टाइम कम दे दिया तो बच्चे को क्या करना चाहिए, एक तो ये आप लोगों को याद रखना है क्वेश्चन स्किप का कंसेप्ट, और दूसरा डेली, भाई डेली मैं तो कह रहा हूं 2 से 3 पेपर मिनिमम लगाओ, 2 से 3 पेपर मिनिमम डेली। आने वाले 1-1.5 महीने तक, जब तक एग्जाम शुरू नहीं हो जाते, भी नवंबर दिसंबर का इन्होंने टाइमिंग दिया है, तो डेली कम से कम 2 से 3 पेपर मिनिमम कह रहा हूं, मिनिमम 2 से 3 पेपर डेली प्रैक्टिस करो, और कंटिन्यू ज्यादा से ज्यादा जो डेटा है जीके का है और इंग्लिश का उसको कवर करो। और मैथमेटिक्स के अंदर जो टॉपिक्स आपके कमजोर है उसको अच्छा कर लो, और रीजनिंग की स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज है, जो मॉक टेस्ट आप दोगे वो बहुत जरूरी है, वही मेन चीज होगी आप लोगों के लिए इतने कम टाइम में आप लोगों को एग्जाम पास करवाने के लिए। तो एक तो क्वेश्चन छोड़ने की जो कला है वो अपने मन में रख लो कि सर मैं गलती नहीं करूंगा, मैं क्वेश्चन छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को जो इस बार टाइमर लगा करके दिया है। ठीक है, तो वहां आप लोगों को करना पड़ेगा, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज जो आप लोगों ने, भले किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोग टेस्ट सीरीज यूज कर रहे हो, उसको ज्यादा टेस्ट दो। ठीक है, अपना मूल्यांकन करो, और एक मानसिक रूप से शांत रहें, हड़बड़ाए नहीं कि टाइम कम दिया है तो भाई क्या होगा। ठीक है, और मुझे दिल्ली पुलिस में जाना भी है, बीएसएफ में ऐसा ही बनना है, मेरा सपना है वर्दी का। तो भाई हमेशा याद रखें प्यारे बच्चों, वर्दी उसी को अपनाती है जिसके अंदर जुनून होता है, और आप लोगों का जुनून ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि भाई एक तो आप लोगों को क्वेश्चन स्किप का कंसेप्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, डेली कम से कम 2 से 3 जो पेपर है आप लोगों को देने पड़ेंगे। जितना हो सके अभी 1 से 1.5 महीने के लिए खुद को पैक कर लीजिए, चाहे आप रूम में पढ़ रहे हो, चाहे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो। ठीक है, दिन रात मेहनत कर दीजिए प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अभी इस बार दिवाली भी आप लोगों के सामने आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें है ना, जिस दिन सरकारी नौकरी लग जाएगी ना उसके बाद हर दिन दिवाली जैसा लगेगा, तो टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग यूटिलाइज करें। ठीक है, सब चीज़ें त्याग करके, सुख दुख, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए, आपके दिमाग में सिर्फ वो 2 स्टार दिखना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जाते जाते मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई क्या ये जो एग्जाम का जो टाइमर लगाया है एसएससी ने, क्या ये सही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना। और आप लोग क्या चाहते हो हमारी तरफ से, भाई आप लोगों के लिए एसएससी सीपीओ में क्या चीज़ें और आप लोगों के लिए और कारगर साबित हो सकती है। आप लोगों के जो भी डाउट्स क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और इस चैनल को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।